करते हैं, ठीक है। यस सर। देखो बेसिक रूल्स ऑफ 0/0 में सबसे पहला अब बात लिखो। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है, लिख लो कि इफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ sin x, tan x, sin inverse x, tan inverse x, a to the power x minus 1, log of 1 plus x, e to the power x minus 1, 1 minus cos x और x minus sin x, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो लिखो इफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ sin x, tan x, sin inverse x, tan inverse x, a to the power x minus 1, log of 1 plus x, e to the power x minus 1, 1 minus cos x, x minus sin x are present in any form of 0/0, then always eliminate them by suitably multiplying and dividing with their equivalent powers in terms of x. ठीक है। दूसरा रूल लिखो, पहला वाला लिख लियो सब लोग? यस सर। यस सर। सेकेंड रूल लिखो, इफ irrational factors are present in any case of 0/0, then use rationalization if square root is involved. Otherwise use expansion. देखो पहला दोनों रूल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। मान लो क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया, देखो 2 to the power x minus 1, 2 to the power 2x minus 1, 3x minus 1, ठीक है। यहां मैंने लिखा sin x और यहां पे लिखा √of 15 plus cos x और माइनस मैंने यहां पे दे दिया 4। अब यहां ध्यान से देखो, इंडिपेंडेंट फैक्टर एक्चुअली कहते हैं किसको? ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लिकेशन में या तो ऊपर है या नीचे है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो ऐसा टाइप का, ये जो मैंने फैक्टर्स लिखा, ऐसा टाइप का फैक्टर्स चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो अब यहां देखो पहला काम तुम क्या करोगे, देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए? x। इसको एलिमिनेट करने के लिए 2x, इसको एलिमिनेट करने के लिए 3x। अब जो जो तुम एक्स्ट्रा लाए हो कैंसिल करोगे, तो देखो x बाई साइन x, ये हो गया 6x²। अब यहां ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट है, तो सेकेंड रूल में मैंने अभी क्या सिखाया, अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो रैशनलाइज करोगे। तो अब यहां देखो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 प्लस कॉस एक्स और प्लस 4, देखो यही ना इसका कॉन्जुगेट होगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा बोलो?
15 plus 40 cos minus x cos minus 16. minus 16. यानी तो ये cos x माइनस 1 हो गया, हाँ या ना? अब Yes, देखो sir. ये लिमिट कितना है log 2, ये लिमिट कितना है log 2, ये कितना हुआ log 3, ये कितना हो गया 1। अब बताओ 1 माइनस cos x by x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी अभी सिखाया था, कितना होता है हाफ। हाफ तो इसका ये देखो x स्क्वायर बाई cos x माइनस 1 क्या होगा 2. माइनस 2। देखो उल्टा ना कर दिया। Oh, yes, sir. तो log 2 का होल क्यूब हो गया, ये तीनों, ये 1 हो गया। अब 6 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 12। देखो 15 प्लस 1 16 का रूट ओवर 4 प्लस 4 8, तो ये आंसर आ गया माइनस 96 log 2 का होल क्यूब। देखो क्या और कोई मेथड है जो, क्या बोलो सर ये वाला लाइन और एक बार सर नहीं समझ में आया, थोड़ा फास्ट हो गया। कहाँ नहीं समझ में आया बोलो? क्या सर, ये मैंने वाला x से line- डिवाइड, हम नहीं वही सर, तो वो पूछ रहे डिवाइड हैं, करने के बाद सर, डिवाइड करने के बाद इसको वो रैशनलाइज rationalize किया, के ये बाद। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू Log कितना है A, बोलो? log फिर 1। गलती कर रहे हो, log 2, सॉरी सर, log A होता है तो log 2 होगा। ये log 2, ये log 2, तो कितना हुआ log 2 का होल क्यूब। यस सर। ये कितना हुआ देखो, ये अगर तुम्हारा ये इतना है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस x क्या लिखोगे 2 लिखोगे। यस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर बाई cos x minus 1 will be how much minus 2। यस सर। तो ये लिमिट माइनस 2 हुआ। यस सर। देखो 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12। अब cos Yes, sir. 0 1 है तो 15 प्लस 1 16 का रूट ओवर कितना हुआ 4 तो 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। देखो Yes. 8 लिखा है, 12 इंटू 8 यस सर, ओके सर। 90, ठीक है। तो देखो ये जो हम रूल्स बता रहे हैं 0 बाई 0 का, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम फास्ट होगा। देखो स्क्वायर रूट था तो मैंने रैशनलाइज किया, लिखो जल्दी। फिर मैंने क्या बोला है कि if higher powers are present, if higher roots are present, so then we will use what? Expansion. Expansion. जल्दी लिखो। हो गया सर। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? अदरवाइज यूज एक्सपेंशन फॉर हायर क्या बोलते हैं? हायर रूट्स, हायर रूट्स के लिए एक्सपेंशन यूज करोगे। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं। इनफैक्ट मैं ऐसे लिखा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सपोज क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दिया, ठीक है, माइनस 5th रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स दिया। अभी हम एकदम इजी प्रॉब्लम ले रहे हैं ताकि पहले लॉजिक समझो। अब जहां क्यूब रूट और 5th रूट है, हम रैशनलाइज तो नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. तो अब देखो अभी अभी एक्सपेंशन में मैंने ये चीज सिखाया, ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, Yes, sir. ऐसा होता है। तो ये देखो ये 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1 बाई 3 है, आया ना? Yes, देखो sir. x की जगह साइन x है तो इसे 1 प्लस 1/3 साइन x लिखेंगे।
अब एक और मेरा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, देखो जितना डिग्री नीचे है उससे ज्यादा पावर तक टर्म्स लेने का जरूरत नहीं होता है एक्सपेंशन, तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा इसको। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1/5 क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/5 ऑफ साइन एक्स, देखो ऐसा लिखेंगे। अब ये दोनों यहाँ पे पुट करो, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1/3 ऑफ साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1/5 ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये कितना हुआ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 1 कट गया, तो 1/3 प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। देखो साइन एक्स बाय एक्स इज 1, तो योर आंसर इज 8/15। देखो कहीं ज्यादा आसान तरीके से आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या? सर वो आ गया सर वो जो सर। आप बता रहे वो सर आप बता रहे थे कि एक्सपेंशन में कितना टर्म तक लेना सर, वो एक बार सर। नीचे का डिग्री जितना होगा उतना डिग्री लोगे इस टर्म। जैसे नीचे एक्स स्क्वायर होता तो हम ये स्क्वायर टर्म तक लेते, नीचे पावर 5 होता तो हम 5 पावर तक लेते, ठीक है? यस सर। वो अभी देखोगे, अभी और भी एग्जांपल आएगा 0/0 में। पहले हमको रूल्स समझा दे रहे हैं कि रूल्स का यूज क्या है। यस हो गया लिखना? लिख रहे हैं सर। Yes, sir. फिर दो लोग गायब हो गया रे बच्चा। हम हैं सर। जहां थोड़ा लंबा क्लास होता है लोग भागने लगता है, नहीं? और अब ऐसा नहीं है कि चीजें इंडिपेंडेंट है। 0/0 फॉर्म एक्चुअली मैंने क्या बोला था? 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी प्राइमरी फॉर्म है, ठीक है? प्राइमरी का मतलब होता है बाकी सब उसमें कन्वर्ट होगा। तो अगर तुमको यही फॉर्म नहीं आएगा तो तुम बाकी वाला फॉर्म कैसे सीखोगे? ठीक है, देखो तीसरा रूल लिखो तुम। लिखो इफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व, if integration is involved in any case of limit, मैं any case बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ 0/0 नहीं, in any case of limit, then always apply L'Hospital rule. Always apply L'Hospital rule. देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम कैसे भी दे सकता है। मान लो मैंने लिखा h टेंडिंग टू 0, a2 यहां पे मैंने लिखा x प्लस h और e टू दी पावर सपोज sin t टू दी पावर 4 dt दिया, और जानबूझ के याद रखो ऐसा दिया जाएगा जो तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओ। देखो ऐसे दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्म पहचानना बहुत वाइटल है। h जैसे ही 0 हुआ, देखो ये लिमिट a to x, देखो सेम हो गया ये दोनों चीज, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो सेम चीज का सबट्रैक्शन क्या होगा? 0। 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। यस सर। तो हम L'Hospital, अब यहाँ देखो वेरिएबल पहचानो, x देख के कंफ्यूज मत होना। वेरिएबल है h, याद रखो, यहां जो टेंडिंग टू है यही वेरिएबल। तो अब बताओ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी सिखाया था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ t के जगह x प्लस h हुआ, x प्लस h का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू h इज हाउ मच? 1 1. माइनस e का पावर, देखो a इनटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका पूरे का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1। अब देखो ये कितना हुआ? 0 0 ये 1,
तो h को अगर 0 पुट करेंगे तो e का पावर sin x का पावर 4 देखो होता है। सर वो डेरिवेटिव वाला सर नहीं समझ में आया। कोई second अच्छा line लेबनिट्ज बताओ रूल सर। अभी हाँ सर लेबनिट्ज वो तो रूल याद सीखा है। था, हाँ तो वो याद है तो फिर t के जगह अपर लिमिट पुट करो। देखो मैंने यही किया है। अब Yes. x प्लस h का डेरिवेटिव मुझे h के रेस्पेक्ट से लेना है, ddh ऑफ x प्लस h। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? 1 sir। यस सर। चंद्रनाथ बोलो। यस सर 1 है। तो फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यस सर। माइनस क्या हाँ लिखेंगे? सर हो t गया। के जगह पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब a हुआ, a का डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट से 0। यस यहाँ h का टर्म ही नहीं है तो ये कांस्टेंट है, यस सर। तो इस पूरे का डेरिवेटिव 0। यस ठीक है, Yes। सर एक मिनट सर लिख देखो रहे हैं। लिख रहे सर। हाँ ठीक। कौन सा ऊपर वाला? नीचे वाला सर। देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने ऐसे दिया 0 से x t स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ a प्लस टी इंटू एक्स माइनस साइन एक्स dt। देखो तुम्हें कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जामिनर कुछ भी करेगा। देखो ऐसे दिया मैं, और अब सवाल है फाइंड a, करेक्ट। अब अप्रोच कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहला बात ये देखो कि इंटीग्रेशन के अंदर d ऑफ क्या है? dt इंटीग्रेशन के अंदर t वेरिएबल है, यानी x क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। constant तो पहले इसको अरेंज करो। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 से x t स्क्वायर बाई a प्लस टी का रूट ओवर dt, और यहां पे x माइनस ऑफ साइन x। देखो ये लिमिट हाफ कहेंगे, हाँ या ना? यस yes sir अब बताओ जैसे ही ये x 0 हुआ तो 0 से 0, देखो विद इन द सेम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी चीज क्या देता है? 0। तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म अब दिख रहा है। यस सर। yes sir तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। यस सर। yes sir तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। देखो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। अब यार देखो t के जगह पे तुम x पुट करोगे तो रूट ओवर ऑफ a प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इज हाउ मच? 1 माइनस। अब देखो 0 पुट करो तो डेरिवेटिव ऑफ 0 वैसे ही 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ cos x, और ये लिमिट तुम्हारा हाफ आता है। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया चंद्रनाथ? यस। यस सर। तो अब देखो इन टर्म्स को हम रीअरेंज करें, सॉरी x टेंडिंग टू 0 है, तो दिस मींस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो x स्क्वायर बाय 1 माइनस cos x into 1 by root over of a plus x, and this is how much? हाफ। अब बताओ ये लिमिट कितना होता है? 2 2 ये लिमिट कितना लिखेंगे? रूट a, तो 2 by root over of a is half, तो root a is how much? 4, so a is how much? 16, करेक्ट। तो देखो यस सर जिस क्वेश्चन में भी देखो ये हम इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इसको इंटीग्रेशन करने में ही तुमको लग जाएगा कम से कम आधा पेज से ज्यादा। फिर लिमिट पुट करोगे ये 0 to x, फिर लिमिट इवैल्यूएट करोगे, तो खुद सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो दैट इज द रीजन कि इफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एनी केस ऑफ लिमिट, हमेशा तुमको एक ही काम करना है, और वो है एल हॉस्पिटल रूल यूज करना, और उसके साथ साथ एल हॉस्पिटल रूल के साथ लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जरूर इस्तेमाल करना है। समझ में आया? यस सर। yes sir सर सर इसको स्कूल में यूज कर सकते हैं ना?
हाँ इसको सर अब स्कूल ये में अप्लाई कर तुम्हारा, सकते हैं ना? अब ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर पे। वैसे तो कर सकते हो, नहीं करने का तो कोई कारण नहीं है। क्या हो रहा है, घट घट के सिर्फ 9 लोग बचा है। लिख लिए सर। लिख लिया सर। ओके, अब देखो चौथा रूल लिखो 0/0 का। फोर्थ रूल लिखो, इफ टर्म्स ऑफ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन और 1/x, स्टार्टिंग क्या बोला सर? 1/x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर उससे पहले सर स्टार्टिंग के if terms of integral part, fractional part, least integer function, nearest integer function, 1/x or mod x are present in any case of 0/0, are present in any case of 0/0, then check for existence of limit। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो 2 to the power 1/x minus 1 by 2 to the power 1/x plus 1। देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes. यस यस सर। देखो 1/x का टर्म जैसे ही यहाँ पे मुझे दिखा तो अब सबसे पहला काम LHL निकाल। अब LHL निकालने का मेथड देखो यही होगा, पहले ये लिखो, देखो 0 minus h कल ही ना सिखाया था, तो लिमिट Yes, h टेंडिंग टू 0 2 का पावर -1/h minus 1 by 2 का पावर -1/h plus 1। देखो ऐसा होगा कि नहीं बोलो? yes sir. अब बताओ 1/0 क्या होता है? Infinity not defined. तो 2 का पावर -∞ क्या कहेंगे बोला? क्या 0 नहीं कहेंगे? Yes sir. Yes, sir. तो ये 0 - 1/0 + 1 यानी कितना हुआ? -1। देखो ये LHL है। अब RHL निकालो तो देखो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h। अब इसे हम क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 2 to the power 1/h minus 1 by 2 to the power 1/h plus 1। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है तो इसी से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो बाय 2 to the power 1/h। तो अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 minus 2 का पावर -1/h 1 One आ plus जाएगा। 2 का पावर में, तो ये 1 हो गया। देखो LHL -1 है, RHL 1 है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है? Do No, not sir. exist. नो सर। समझ में आया? देखो ये जो 6 टर्म मैंने लिखा ना, ये 6 टर्म अगर लिमिट में दिख जाए तब समझो कि LHL RHL चेक करना है। खाली यही देखो, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ जहां पे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वैसा ही केस ले रहा हूँ। देखो मैंने ये लिखा, देखो 1 minus cos 2x by x। तो चंद्रनाथ 1 minus cos 2x कितना होता है? 2 sin square x और by उसका 2। रूट ओवर लेंगे बाय 2। अब ये तो नया फॉर्मूला बताया रहा है यार। 2 sin square x तक तो तेरा ठीक था, ये बाय 2 कहां से आ गया बोल? हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? अगला स्टेप बोलो तो। √2 mod sin Next। x by x। तुम सही बोले,
मॉड साइन एक्स, अक्सर लोग इसी का भूल जाते हैं। अब जैसे ही ये मॉड आ गया, देखो मॉड आ गया पिक्चर में, तो अब तुमको यहाँ पे LHL अब लिखना है। तो देखो LHL विल बी हाउ मच, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 √2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। अब बताओ ये कितना हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 टाइम्स ऑफ साइन h बाई माइनस h, यानी ये माइनस √2 हो गया। देखो RHL कितना है, तो RHL will be limit of h tending to 0 √2 टाइम्स डायरेक्ट लिख दे रहा हूं sin h by h, और ये कितना हुआ √2। देखो ये LHL माइनस √2 RHL √2, तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नो सर। हाँ ना, समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं लोग। यस सर। ये दोनों लिख चुके हो? सर लिख रहे बोलो। सर। सर अगर लिखो, वो लिखो, लिखो। अगर हो गया सर तो क्या होगा? क्या चीज? मतलब एग्जिस्ट हो गया तो हाँ बिल्कुल हो, ऐसा हो सकता है कि LHL RHL बराबर है, तो ऐसे हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और वही उसका वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। उसमें टेंशन का बात थोड़ी है। देख केमिस्ट्री क्लास का लिंक आया? अभी तक तो नहीं आया सर। नो सर। मतलब सर के वहां नेटवर्क नहीं आया होगा। सर है किधर? क्या चीज? सर किधर है? कैलकाटा में है, उनका घर वही है ना। शायद उधर नहीं है, नेट मेरा फ्रेंड है। लिख लिया सर। लिख लिए तो Yes, sir. चलो, अब ये डिस्कनेक्ट फिर होने वाला है। देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ, क्योंकि सचिन फ्रैक्शनल पार्ट को लेके कंफ्यूज था, तो मैं वैसा भी एक केस ले लेता हूं। ये देखो, मान लो मैंने यहां लिखा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, देखो जैसे ही तुमने फ्रैक्शनल पार्ट देखा, समझ जाओ LHL RHL यूज करना है, तभी आंसर पता चलेगा तुमको इसके सही आंसर क्या है। तो देखो LHL क्या लिखेंगे बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, पहले ये जरूर लिखना 0 माइनस h, तो दिस इज लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h बाय 0 माइनस h। देखो ऐसा लिख सकते हो। यस सर। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। देखो 0 से छोटा का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? -1। राइट, तो दिस इज 1 माइनस h। समझ में आया? तो अब यहां पे क्या होगा बोलो, साइन ऑफ 1 माइनस h बाय 1 माइनस h, यानी ये कितना हुआ sin 1। तो देखो LHL इज sin 1